हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्राइव करने के बारे में। पोटेंशियल ड्राइव करेंगे हम पॉइंट चार्ज की वजह से। आप सभी लोग जानते हो कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया करता है वो आया करता है V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, इतना आया करता है। लेकिन इसका डेरिवेशन क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, किन स्टेप्स में आपको डिफिकल्टी आती है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सीन क्या है बच्चों? सीन यहाँ पर यह है कि एक हमने सोर्स चार्ज लिया है, यहाँ पर प्लस क्यू आप देख सकते हो ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। ये है हमारा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट करने वाले हैं हम, वो चार्ज है ये। पोटेंशियल कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे? पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारी थीम रहा करती है पोटेंशियल को पढ़ने की, कि एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं इन्फिनिटी से, है ना। तो वो टेस्ट चार्ज आपका देखिए क्या है, यहाँ पर क्यू नॉट है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे। अब सीन क्या है कि पी पॉइंट तक आपको लेकर के आना है। ये जो पी पॉइंट है ओ से कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस की दूरी पर है। अब डिराइव करने के लिए क्या करना है, देखिए हमारे फिजिक्स में क्या हुआ करता है, डेरिवेशन का एक पैटर्न है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटी प्रॉब्लम के लिए अपना सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन को बड़ी प्रॉब्लम पर एक्सपेंड करा देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करा देते हैं। तो वही वाली चीज है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो पॉइंट मान लेते हैं। दो पॉइंट मान लिए हमने, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया ए। इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है बच्चों। कितने डिस्टेंस है यहाँ पर? dx डिस्टेंस हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, बहुत ही कम। अब ये जो O पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, B पॉइंट तक की जो दूरी है, ये दूरी हमने कितनी मान ली बच्चों? ये दूरी हमने मान ली x। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें वर्क कैलकुलेट करना था। जो ओरिजिनली करना था, वर्क कैलकुलेट करना था इन्फिनिटी से P पॉइंट तक चार्ज को लेकर के आने में। लेकिन वो ना करके पहले हम छोटे पार्ट के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जब आप इन्फिनिटी से P की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, आप A और B पॉइंट के लिए क्या कहोगे कि जब ए और बी पॉइंट बीच में आएंगे तो आप कहोगे कि बी से हम चार्ज को पहले बीच में रास्ते के दौरान जब ले जा रहे थे चार्ज को, तो बी पॉइंट से हम कहां ले जाएंगे? ए पॉइंट पर ले जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए शुरुआत कहां से करेंगे हम? उसके लिए शुरुआत करेंगे वर्क के फॉर्मूले से। वर्क की बात हो रही है तो वर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट dx, ये हुआ करता है फॉर्मूला, आप सभी जानते हो। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, dx है, इसलिए वर्क डन भी क्या हो रहा है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो रहा है। एफ क्या हो गई? एफ हो गई एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाने वाले। एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाएंगे? जितना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मिलेगा। रिपल्शन किससे मिलेगा भाई? जब आप इस चार्ज को इधर लेकर के आएंगे तो ये एक सोर्स चार्ज था यहाँ पर, ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव मान करके हम चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करना चाहेगा कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसी रिपल्शन के अगेंस्ट हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और उसी के लिए हमें ये वर्क करना पड़ रहा है। तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी भाई चार्ज को इधर लाने के लिए। तो वो फोर्स कितनी लगाएंगे हम? वो फोर्स भी जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बराबर ही कम से कम हमें लगानी पड़ेगी, या उससे ज्यादा। तो हम कम से कम वाला केस लेकर के चलते हैं, यानी कि इक्वल वाला केस लेकर के चलते हैं और अपने फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा डायरेक्शंस का भी ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्शंस का क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर एफ डॉट डी एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? एफ डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है? एफ और डी एक्स के बीच का एंगल है। भाई हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, देखिए एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा? जीरो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको एक्सटर्नल लिख लेता हूँ, ई एफ एक्सटर्नल। ये ई का जो मतलब होगा यहाँ पर एक्सटर्नल से समझिएगा आप, है ना, ई एक्स टी लिख लें या ई लिख लीजिए, इतना भी चलेगा। ये एक, हाँ चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब एफ एक्सटर्नल कितना होगा? ये होगा माइनस एफ के बराबर। एफ क्या चीज है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि भाई हम एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाएंगे? इस डायरेक्शन में लगाएंगे, और रिपल्शन वाली फोर्स कहाँ लग रही थी? इधर लग रही है ना। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है? अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया dx, और यहाँ पर ये थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस एफ डी। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से आपका जो है dw यहाँ पर आ चुका है। ये यहाँ पर F की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला लगा करके आप बड़े आराम से यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। अगर
छोटे से पार्ट ए बी से लेकर के ए तक ले जाने में चार्ज को इतना वर्क करना पड़ रहा है जो आपके सामने है, तो इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने इस पार्ट के लिए फाइंड करा अब उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेंज में। वो रेंज क्या है, वो रेंज अभी बतलाता हूं मैं आपको, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो टोटल वर्क डन आप फाइंड कर सकते हो इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन किसका करोगे, अपने छोटे से सॉल्यूशन का, यानी कि डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आप देखते हैं तो कहां से कहां तक लेकर के जाना है आपको, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर के जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फिनिटी से पी लिख दोगे यहां पर जो लिमिट्स रखोगे, नहीं, लिमिट्स रखी जाएंगी आपकी इन्फिनिटी से आर। क्यों भाई, इन्फिनिटी पॉइंट जो होगा वो ओ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इसलिए आ गया आपका इनफाइनाइट। अब जो पी पॉइंट है उसका भी डिस्टेंस कहां से काउंट होगा, वो से ही काउंट होगा। क्योंकि वो जो है यहाँ पर ओरिजिन की तरह बिहेव कर रहा है, तो पी पॉइंट कितनी दूर पर है, आर दूरी पर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि भाई इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक यहां तक लेकर के हम आए हैं, तो ये आ गई आपकी लिमिट्स। अब इन लिमिट्स के साथ में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डी की वैल्यू रखेंगे हम। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एफ डी एक्स आ जाएगी। माइनस एफ डी एक्स आ गई, तो इसके बाद में यहां पर लिख देता हूं मैं स्टेप्स। माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, एफ जानते हैं बच्चों एफ कितना होगा, एफ अभी मैंने आपको बताया था, यूज कर सकते हैं आप के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो के ये हो गया, क्यू वन आपका हो गया सोर्स चार्ज, क्यू टू आपका हो गया टेस्ट चार्ज जिसको लेकर के आ रहे थे क्यू नॉट, और अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए जो फोर्स थी भाई, यहीं पर तो हम चार्ज के बारे में बातें कर रहे थे, है ना, डी डब्ल्यू जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो आर स्क्वायर आएगा वो ये वाले डिस्टेंस के लिए आएगा। ये डिस्टेंस कितना मान रखा है आपने, एक्स, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या रहा भाई, dx रह गया, तो dx आपने ये लिख दिया, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप लोग। अब सिंपली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना तो आप लोग जानते ही हो, ओके, इंटीग्रेशन करना आप लोग जानते ही हो। माइनस बाहर है पहले से ही, ये भी कॉमन हो जाएगा, क्यू भी कॉमन, क्यू नॉट भी कॉमन, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना रह जाएगा। इसके बाद अगर मैं सॉल्व करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट, आप जानते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा माइनस 1 अपॉन एक्स, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी इन्फिनिटी से आर। आप इस माइनस साइन का यूज कर लीजिए लिमिट्स को चेंज कराने में, है ना। क्या कर सकते हैं हम, आप माइनस साइन को हटा करके लिमिट्स कुछ ऐसे लिख सकते हो, अभी लिखी है इन्फिनिटी से आर, अगर आप माइनस साइन हटा देते हो तो लिमिट्स हो जाएंगी आर से इन्फिनिटी, ये लिमिट्स हो जाएंगी। तो मैं यही करने वाला हूं, W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, और यहां पर मैंने लिमिट्स को चेंज कर लिया, माइनस साइन हटा दिया, मैंने लिमिट्स कर दी आर से इन्फिनिटी। इसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके बाद मैं W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये तो इतना आ चुका था। लिमिट्स जब आप पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करनी पड़ेगी और उसके बाद लोअर लिमिट पर आएंगे, यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन आर, माइनस 1 अपॉन आर, इतना हो जाएगा। अब आप जानते ही हो कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसको हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखा करते हैं, यानी कि 0 माइनस 1 अपॉन आर। इस चीज को आप सॉल्व करके लाओगे ना बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, सिर्फ वर्क डन आया है, हमें क्या कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, यही तो हुआ करता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, वर्क का फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो आपके पास आया है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर क्या है, अपॉन में एक क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास v कितना बच जाएगा, आपके पास v यहाँ पर बच जाएगा के क्यू अपॉन आर, और यही फॉर्मूला हुआ करता है बच्चों जो हमें ड्राइव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, ओ एक मिनट, यहाँ पर ये आर स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा, ये आर स्क्वायर लिख दिया हमने, हाँ ये जो है आर आएगा, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमें, एक मिनट में करेक्शन कर देता हूँ। ये आर स्क्वायर नहीं था, ये सिर्फ आर था, इस तरीके से यहाँ पर ये आर आ गया। तो ये था हमारा डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। हम आपके लिए हर टॉपिक में 5 से 10 मिनट की एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस आएंगी।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। न्यू व्यूअर्स जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।